नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आईटी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लेआउट टैब का। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे, और ये हमारा है लेआउट टैब। लेआउट टैब एक्चुअली होता क्या है, लेआउट जो होता है ना, हमारा पेज का जो मार्जिन और ओरिएंटेशन है, पेज का जो साइज है ना, एक्चुअली वही आपका लेआउट है। तो उनको हम लोग को कैसे सेट करना है वो चीज़ें हम लोग पेज सेटअप के अंदर सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है यहाँ पे मार्जिन का। अब मार्जिन क्या है, अब जैसे कि कुछ रैंडमली इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, जैसे कि एक रैंड करके पैराग्राफ लिया मैंने। तो यहाँ पे हमारा मार्जिन क्या बनता है, जो मैंने यहाँ पे वीडियो जहाँ से स्टार्ट किया लिखना और प्लस जहाँ से ये पेज स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो बीच की जो इतनी गैपिंग्स टॉप साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो आपको जो स्पेसिंग्स दिख रही है आपकी, वो आपकी क्या है, मार्जिन्स है। तो उन्हीं मार्जिन्स को आपको एडजस्ट करना है, कम और ज़्यादा करना है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल ऑप्शन डिफ़ॉल्ट है, जो कि 1 इंचेस 4 साइड, मतलब चारों साइड से 1-1 इंच इसमें गैपिंग छोड़ी गई है। और वहीं पे नैरो में आप देख सकते हो 0.5 इंचेस, 0.5 मतलब उसका हाफ, मतलब आप देख सकते हो जैसे ही क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, मार्जिन्स क्या हो जाती है, थोड़ी थोड़ी यहाँ पे कम हो जाती है। तो इस तरह से आप मार्जिन को सेट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे आपको अलग अलग टाइप्स के मार्जिन्स मिलेंगे, जो आपको अच्छा लगे आप उसके हिसाब से जा सकते हो। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमारा नॉर्मल रहता है। अनदर ऑप्शन है यहाँ पे ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन में डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेट रहता है वो है पोर्ट्रेट, और यहाँ पे एक लैंडस्केप है। तो पोर्ट्रेट में क्या होता है, जैसे फ़ोन हम लोग कोई, मेरे पास अगर कोई फ़ोन है तो अगर उसको मैं वर्टिकली यूज़ करता हूँ तो वो हमारा पोर्ट्रेट मोड जाता है, और अगर मैं उसको लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ तो वो हमारा लैंडस्केप मोड जाता है। तो फिलहाल डिफ़ॉल्ट अभी इस समय पोर्ट्रेट मोड है। अगर उसको लैंडस्केप मोड में कन्वर्ट करना है तो आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो आपका पेज का जो विथ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो गया, लेंथ कम हो जाएगा और विथ उसकी ज़्यादा हो जाएगी। वहीं यहाँ पे उसका अपोजिट हो जाता है, लेंथ ज़्यादा हो जाती है और विथ उसकी कम हो जाती है। देन ऑप्शन है नेक्स्ट यहाँ पे साइज़ का। अब साइज़ में आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइप्स के प्रिंटर आते हैं जिनके अलग अलग साइजेस होते हैं, जैसे कि अलग अलग पेज साइजेस। हमारा डिफ़ॉल्ट जो पेज साइज होता है वो होता है यहाँ पे A4 साइजेस, लेकिन इस समय जो सेट होता है, अगर आपने कोई पेज साइज सेट नहीं किया है तो डिफ़ॉल्ट जो साइज रहता है वो होता है लेटर साइज, जो कि 8.5 इंचेस इंटू 11 इंचेस होता है। तो अगर आप नॉर्मली हमारे जो होम यूजेस में जो प्रिंटर रहते हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको जब प्रिंट करने के टाइम आपको ऑप्शन जो है ना A4 साइज आपको रखना है। अनदर ऑप्शन आता है यहाँ पे कॉलम्स का। अब कॉलम क्या है, अब जैसे कि ये मैंने एक पूरा लिखा है होता है, ये डिफ़ॉल्ट 1 कॉलम है, यहाँ पे कोई भी 2 कॉलम 3 कॉलम है नहीं। तो वो चीज़ जो हम लोग को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सबसे पहले सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा 1 कॉलम 2 3 लेफ्ट एंड राइट का। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 करके देखते हैं। 2 करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूज़पेपर में कैसे कॉलम्स पे डिवाइड होते हैं, वैसे ही कुछ इस तरह से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। देन इसमें आगे क्या होगा कि जब तक ये पेज नीचे भर नहीं जाता तब तक यहाँ पे सेकेंड कॉलम स्टार्ट नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगा देते हैं रैंड का, ओपन क्लोज और एंटर कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेकेंड कॉलम भी आ गई है। वैसे ही ऑल सेलेक्ट करो यहाँ पे और आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। 3 कॉलम्स लेना है, 3 कॉलम्स भी आप ले सकते हो। देन अनदर ऑप्शन है लेफ्ट साइड में लेना है, मतलब लेफ्ट साइड में थोड़ा कम रहेगा, राइट साइड में थोड़ी ज़्यादा लिखी हुई रहेगी। और वहीं यहाँ पे दूसरा ऑप्शन रहता है यहाँ पे राइट साइड में, तो राइट साइड में ज़्यादा रहेगा और लेफ्ट साइड में कम लिखा रहेगा। डिफ़ॉल्ट हम लोग 1 कर देते हैं। देन उसके बाद ऑप्शन आते हैं यहाँ पे ब्रेक का। अब ब्रेक होता है कंट्रोल एंटर करने से वहाँ पे पेज ब्रेक हो जाता है। ये ऑप्शन हम लोग को और भी जगहों पे मिले थे। अब यहाँ पे देखते हैं ब्रेक होता कैसे है। कंट्रोल एंटर ब्रेक में क्या होता है कि जैसे ही मैं कोई लाइंस को ब्रेक करता हूँ या फिर कोई पैराग्राफ को ब्रेक करता हूँ तो वो क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो पेज 1 of 1, मतलब एक ही पेज है और मैं 1 के 1 पेज पे हूँ, और इस समय कितने वर्ड्स लिखे गए हैं यहाँ पे स्टेटस बार में आपको दिखाई दे रहा है। 478 वर्ड्स है यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे अगर ब्रेक करके देखते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे ब्रेक का ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पे पेज ब्रेक आप कर दोगे तो क्या होगा, पेज ब्रेक हो जाएगा और ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफर हो गई। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। कॉलम्स को ब्रेक करना है तो कॉलम्स को ब्रेक कर सकते हो, टेक्स्ट रैपिंग करनी है तो रैपिंग भी कर सकते हो, नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर, और कंटिन्यू मतलब ब्रेक करने के साथ साथ कंटिन्यूटी रखना चाहते हो तो भी आप रख सकते हो। इवन पेज मतलब कि जैसे कि आप पेज नंबर 2 से उसको ब्रेक कर रहे हो तो पेज नंबर ब्रेक करने के बाद 3 पे नहीं जाएगा, वो पेज नंबर 4 पे चला जाएगा। वहीं दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे ऑड नंबर। तो जैसे कि आप 1 नंबर पे आप देख सकते हो यहाँ पे जब आप उसको ब्रेक करोगे तो वो 2 पे नहीं जाएगा, वो 3 पे चला जाएगा।
देन ऑप्शन आते हैं यहाँ पे लाइन नंबर्स का। अब लाइन नंबर्स में क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट में कितनी लाइन से वो सारे नंबर्स आपको दिखाएंगे। देखते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे कंटिन्यूअस में यहाँ पे देख सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 9 10 लाइन्स है यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे वापस सेकेंड पेज पे 11 12 13 14 कंटिन्यू होते गया है। तो अनदर ऑप्शन है उसके अंदर रीस्टार्ट ईच पेज, मतलब हर पेज पे 1 से स्टार्ट होगा। अब जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 9 10 तक यहाँ पे नंबर्स आई हैं, तो वही यहाँ पे क्या होगा, वापस सेकंड पेज पे वापस 1 2 3 4, मतलब वो कंटिन्यू होते रहेगा। और वही यहाँ पे रीस्टार्ट ईच सेक्शन, मतलब हर एक पैराग्राफ पे रीस्टार्ट होगा। और सस्पेंस फ्रॉम करंट पैराग्राफ, मतलब जिस पैराग्राफ पे आपका एग्जैक्टली जो एक्टिव रहेगा, ये इंसर्शन पॉइंट जहाँ पे रहेगा आपका, वहीं से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। देन नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे लाइन नंबर्स ऑप्शन। इसमें और भी बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। आपको मार्जिन हेडर फुटर भी देना है तो आप दे सकते हो, तो आप चेंज करके यहाँ पे देख लेना। देन नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लाइन नंबर लगाए हैं तो वो हटा देते हैं यहाँ पे, ताकि आगे तो हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। देन यहाँ पे हाइफिनेशन है। अब हाइफिनेशन में क्या होता है, जैसे कि आपने एग्जाम में देखा होगा, आपने एग्जाम में जब भी कुछ लिखते हो तो उसमें क्या होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि इनको अगर जैसे कि यहाँ पे आप कुछ लिख रहे हो तो वो वर्ड को प्रॉपर पूरा लिखने के लिए हमारे पास जगह नहीं बचता। तो हम लोग क्या करते हैं, आधा वर्ड लिख देते हैं और उसके आगे एक छोटा सा डैश डाल के आधा वर्ड क्या कर देते हैं हम लोग नीचे लिख देते हैं, तो वही हमारा हाइफिनेशन हो जाता है। अब जैसे देखते हैं यहाँ पे हाइफिनेशन फिलहाल बंद है, नल लिखा है, इट मीन्स यहाँ पे एक भी आपको हाइफिनेशन वाले वर्ड्स नहीं दिखेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑल सेलेक्ट करना है इसको, और यहाँ पे आप हाइफिनेशन करके ऑटोमेटिक कर दो, तो यहाँ पे हाइफिनेशन ऑटोमेटिक लग जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई सिचुएशन बनी नहीं है। एक काम करते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, कॉलम 2 में डिवाइड कर देते हैं। अब कॉलम 2 में डिवाइड करेंगे तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैचिंग MATCH लिखा है और उसके आगे डैश लगा के ING क्या लिखा है, नीचे लिख दिया है। देन दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे डॉक्यू, और यहाँ पे डैश लगा के मेंट नीचे लिख दिया गया है। तो वही चीज़ है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए ताकि हम लोग को हाइफिनेशन की जरूरत पड़े, तो इस चीज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हो। फिलहाल नन कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी हाइफिनेशन नहीं रहेगा, सारे हाइफिनेशन आपके हट जाएंगे। देन उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे पैराग्राफ्स का। अब पैराग्राफ्स में यहाँ पे आपको मालूम पड़ रहा होगा कि अभी यहाँ पे जो भी चेंजेस में हम लोग करने वाले हैं ना, वो एक लाइन के ऊपर नहीं इफेक्ट करेगा, ये पूरे के पूरे एक पैराग्राफ के ऊपर इफेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स है, अब किसी एक पैराग्राफ पे एक्टिव, इट मीन्स क्या है कि अगर मेरा ये इंसर्शन जो ब्लिंकिंग पॉइंट है ये वाले पैराग्राफ पे है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा पैराग्राफ एक्टिव है। अब मैं चेंजेस करूंगा ना तो ये छोड़ बाकी सब जगह चेंजेस होंगे। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इंडेंट का ऑप्शन आता है। इंडेंट के अंदर लेफ्ट होता है और राइट होता है। तो इंडेंट मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पे मेरा इंसर्शन पॉइंट है, अगर लेफ्ट इंडेंट को इंक्रीज करूंगा तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड से हमारा ये जो इंडेंट है ऊपर का, जो रूलर है हमारा, रूलर के ऊपर जो इंडेंट्स है वो इंडेंट्स क्या हो गए, थोड़े थोड़े मूव होंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे। अब वापस इसको नॉर्मल पोजीशन पे लाना है तो कुछ इस तरह से आप एज इट इज वहीं पे जा सकते हो। देन वहीं पे यहाँ पे राइट इंडेंट दिया, इट मीन्स ये तो लेफ्ट साइड से गया और यहाँ पे राइट साइड से आपको इंक्रीज और डिक्रीज करने का ऑप्शन मिलेगा। आप देख सकते हो राइट साइड का जो इंडेंट है वो यहाँ था, अब ये यहाँ पे यहाँ मूव हो गया है। नॉर्मल कर देते हैं इसको। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आते हैं स्पेसिंग्स के। स्पेसिंग्स में यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, बिफोर एंड आफ्टर। अब बिफोर में क्या होता है, यहाँ पे बिफोर में होता है कि आप एक पैराग्राफ के ऊपर, मतलब उसके ऊपर, मतलब ये अगर ये पैराग्राफ स्टार्ट हुई है तो इसके बिफोर, और आफ्टर मतलब ये पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो गया है तो इसके बाद। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखा है स्पेसिंग, तो पैराग्राफ के पहले स्पेसिंग बढ़ानी है या फिर पैराग्राफ के बाद में स्पेसिंग बढ़ानी है। तो हम लोग को क्या करना है, बिफोर बढ़ानी है। तो जैसे बिफोर में आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो हमारा एक्टिव वाला पैराग्राफ है इसके बिफोर में स्पेसिंग बढ़ रही है। और वहीं यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है आफ्टर का, तो आप देख सकते हो आफ्टर मतलब ये पैराग्राफ के बाद में, मतलब ये जो थीम्स वाला पैराग्राफ है वो नीचे जाएगा। इंक्रीज करके देख लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे अरेंज का। अब अरेंज के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारे कुछ ये ऑप्शंस है जो कि ब्लर है, हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक शेप या फिर किसी चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए कोई शेप इस्तेमाल करके देख लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे कि अरेंज के अंदर हम लोग कोई शेप या फिर कोई इमेज ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में हम लोग को शेप्स मिलेंगे, बहुत सारे शेप्स के अंदर ऑप्शन है। एक रेक्टेंगल एक ले लेते हैं और एक ट्रायंगल ले लेते हैं, सर्कल ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो लेआउट के अंदर जाते ही अब हमारे जो ऑप्शंस है यहाँ पे ये अभी वो
हाईलाइट हो रहे हैं। अब इसमें ऑप्शन आता है आपका पोजीशंस का। अब पोजीशन में क्या है, अब जैसे कि हम लोग इसको कोई शेप को किस तरह से पोजीशंस देना है यहाँ पे। अभी जैसे इस समय सिलेक्टेड कौन सा है शेप से, हम लोग ने सर्कल को इस समय सिलेक्ट किया है, तो उसका पोजीशन हमें सेट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहां जहां हम लोग ने लिखा ये शेप इमेज यहाँ पे दिख रही है आपको, वहां वहां वो ऑटोमेटिकली पोजीशन होते रहेगा। तो आप एक एक करके चेंजेस करके यहाँ पे आप देख सकते हो। अनदर ऑप्शन है यहाँ पे रैपिंग का। अब रैपिंग में क्या होता है, आपकी जो राइटिंग है वो किस तरह से रैप होनी चाहिए। अब यहाँ पे स्क्वायर है, तो आप देख सकते हो कि इसके स्क्वायर साइड एरिया में कोई नहीं है, कोई शेप नहीं आएगा। आप देख सकते हो, इसको मूव करते हैं यहाँ पे ऊपर, आप देख सकते हो स्क्वायर एरिया में इसके साथ कोई भी जो वर्ड्स है इसके स्क्वायर एरिया के अंदर में नहीं आ रहा है। वही ऑप्शन है यहाँ पे टाइट का, आप देख सकते हो पूरा राउंडेड हो गया है, मतलब थोड़ी भी जगह बची है वहाँ पे एक वर्ड लिख दिया गया है। वही ऑप्शन है यहाँ पे थ्रू का ऑप्शन है, टॉप एंड बॉटम का ऑप्शन है, बिहाइंड द टेक्स्ट, आप देख सकते हो टेक्स्ट के ये पीछे चला गया है, यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर आ गया है। अब यहाँ पे एक रैप विद एडिटिंग पॉइंट है, यहाँ पे एडिट रैप पॉइंट्स है, क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको डॉट डॉट्स दिख रहे हैं ब्लैक वाले, तो आप क्या कर सकते हो, इनको एक्सपांड कर सकते हो, उतने एरिया में कोई वर्ड्स वो आएंगे ही नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर वही ऑप्शन आता है यहाँ पे सेंड बैकवर्ड या फिर ब्रिंग फॉरवर्ड का। अब सेंड बैकवर्ड ब्रिंग फॉरवर्ड देखते हैं कैसे काम करता है यहाँ पे। शेप को यहाँ ला देते हैं यहाँ पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें शेप में सबसे ऊपर कौन सा है और नीचे कौन सा है, तो आपको पहचानना बहुत आसान हो जाएगा कि इस समय जो है जो हमारा स्क्वायर है यहाँ पे वो नीचे है, और ये जो हमारा सर्कल है वो क्या है, ऊपर है। तो इसी चीज को क्या करना है हम लोग को, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड करना है। तो अगर मैं इसको फॉरवर्ड लाना चाहता हूँ, ये तो ऑलरेडी फॉरवर्ड है सर्कल, मुझे क्या करना है, ये रेक्टेंगल है ना उसको फॉरवर्ड, मतलब ये हमारा जो स्क्वायर है उसको क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। तो ब्रिंग फॉरवर्ड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या हो गया है, ऊपर आ गया है, और ये जो शेप है वो पीछे चला गया है। और वही यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड, मतलब वापस इसको आगे लेके आना, या फिर जो ये रेक्टेंगल है उसको पीछे करना है, तो यहाँ पे सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन है, क्लिक करके आप उसको वापस पीछे भेज सकते हो। अनदर ऑप्शन है यहाँ पे सिलेक्शन पैन का। अब सिलेक्शन पैन क्या होता है, यहाँ पे सिलेक्शन पैन में होता है कि आपने जो भी कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, अभी जैसे ये हमारा सर्कल है और ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, तो हम लोग ने ये एक ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, तो इन ऑब्जेक्ट्स को आपको सिलेक्ट करना है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है राउंडेड कॉर्नर 1 रेक्टेंगल, और यहाँ पे ओवल लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे शेप्स के जो है नेम है, तो इनको क्या करना, अगर आपको हाइड करना है तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आइज का सिंबल बना है, तो उसको आप हाइड कर सकते हो यहाँ से क्लिक करने के बाद। शो ऑल करना है, शो ऑल और हाइड ऑल, मतलब सबके सब जो भी आपके सिलेक्ट, मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट में शेप्स है या फिर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्या करना है, हाइड करना है, तो आप हाइड ऑल कर सकते हो, सारे के सारे हाइड हो जाएंगे। शो ऑल करना है तो शो ऑल भी कर सकते हो। अनदर ऑप्शन है यहाँ पे अलाइनमेंट्स, वैसे ही जैसे वर्ड का अलाइनमेंट होता है इसका भी अलाइनमेंट आपको चेंज करना है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। तो राइट में जाओगे तो राइट अलाइनमेंट में जाएगा, ठीक है। तो आप एक ही चेंजेस करके देख लेना, सेंटर लेफ्ट अलाइनमेंट टॉप में जाना है तो टॉप में भी आप जा सकते हो। वही ऑप्शन है यहाँ पे ग्रुप का। अब ये ऑप्शन भी ब्लर नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे तो ब्लर है, हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि ये ग्रुप लिखा है। अब ग्रुप कोई एक पर्सन का तो बनता नहीं है, ग्रुप हमेशा 2 लोग का बनता है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक साथ यहाँ पे ये जो है एक शेप है और ये दूसरा शेप है, तो कंट्रोल प्रेस करने के बाद यहाँ पे दूसरे शेप को भी सिलेक्ट कर लेना ताकि ये दोनों एक साथ सिलेक्ट हो जाए। कंट्रोल प्रेस करने के बाद आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रुप का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो रहा है, क्लिक करो, यहाँ पे ग्रुप है ऑप्शन, वापस इसको ग्रुप कर सकते हो। अब ग्रुप में क्या होता है कि आप जो भी एक्शन करोगे, आप जो भी कुछ करने वाले हो, वो ये दोनों के ऊपर क्या होगा, परफॉर्म होगा। ये लोग का साइज चेंज करना है आपको ज़्यादा, तो दोनों एक साथ बड़े होंगे, दोनों एक साथ छोटे होंगे, मतलब जो जो एक्शन आप करोगे तो ये दोनों एक साथ होंगे। अगर वापस इसको अनग्रुप करना है तो वापस इसको आप अनग्रुप कर सकते हो। अनदर ऑप्शन है यहाँ पर रोटेट का, वही अगर आपके ऊपर शेप जो है उसको रोटेट करना है 360 डिग्री 90 डिग्री, तो आप इसको रोटेट कर सकते हो यहाँ पे। तो नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे 360 एंटी क्लॉक भी है, इससे वो आप पकड़ के आप यहाँ पे उसको राउंड कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर पसंद आ गया होगा ये वीडियो तो आप उसको लाइक कीजिए। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।